मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। बोलो यज्ञ देव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। बहुत तेज आप लोग जयकारा लगाए रहे, 18 ट्राली भर बैठी हुई हो हैं, यो जयकारा रोड कोई पार कोई सुन पावत हो, का कहती रोती हो कि गौती हो? तेज बोलिएगा, देखो बतलाए लगी कितनी तेज बतलाती है। बोलो दुर्गा मैया की, बोलो साचे दरबार की। एक जगह कथा चले तो एक बूढ़ा जी खड़ी होगी, कहीं के महाराज तुम तो दो मैं के सामने ठोके हो, तो हम कह तुम हो ठोक लो भैया, कहा तमीज ना है। अरे कहीं तो लगाए हो सामने, तो हमने कहा कहीं दो मैं के ठोके हो, तो मार जयते चिल्ला रहे हो। तो हमने कहा माता जी कम से कम बोलो, इतने लोग बैठे हो तो ये साउंड सर्विस की आवाज़ फेल हो जाएगी। कहीं अच्छा बोलो है, तो हमने जब बोला तब वो बूढ़ा नहीं बोली। सुबह सुबह हम लोग दिशा मैदान गए, बूढ़ा बेचारी जाड़े का मौसम था, ऐसे कंडा पाथने गई, उनके कोई 2-4 कंडा फोड़ डाला, कंडा बुढ़िया ने फोड़ डाले तो देखो पनरा। हाँ, हम लोग गांव के पूरा बुढ़िया चिल्लाए, हे सूरज नारायण बाबा जौन कंडा फारा है आज रात गुलिया खो दी जाए। तो हम लोग जा रहे थे, हमने कहा भैया इधर का कोई कुतवा चिल्लाए रहेगा, तब तक बुढ़िया यहाँ चिल्लाए जौन कंडा फारा है आज रात एक गुलिया खो दी जाए, नाश हो जाए। हम पहुंच गए और जैसे बूढ़ा देखे सट चुप्पे हो गए। तो हमने कहा के महातरिया तुमरे तेरे अब कौनी मई कई ठोकी है, जो गांव पुरबई सुना थे। कहन पंडित जी कहा बताई गुस्सम बहुत तेज निकल जा। तो हमने कहा अच्छा। बोलो टरिया ग्राम की, बोलो साचे दरबार की। रानी कैकेयी ने सोने की थाली लाई और सोने की थाली ला करके अपने स्वामी के चरणों को धुल करके आरती उतारा। महाराज जी की जब आरती उतारा तो भोले बाबा भवानी को कथा सुना रहे हैं। स्वामी रानी कैकेयी बचन सुनाई, सुन लो स्वामी बिनती, आज आए हो तुम देवलोक से करके जो सत्संग सुनाए, एक बिनती है मेरी स्वामी, सुन लो वही वचन बताए, एक बिनती है मेरी स्वामी। सत्संगी करने जाते तब इच्छा कुछ प्रबल सुहाए, वही है नाथ हमारी बिनती, वही लीला देव सुनाए, जो सुनकर आए हो स्वामी। मैं भी सुन लो अरज हमार, जो सुनकर आए हो स्वामी। जय हो बांके बिहारी की। ये बिनती मैं रही सुनाई, सुन लो स्वामी विनय हमारी, सुन लो स्वामी विनय हमारी। रानी ने कहा महाराज अगर आप सत्संग करके आए हैं तो वही सत्संग की घड़ी हमको भी सुना दीजिएगा, अगर हम नहीं पहुंचे तो थोड़ा प्रभाव हमारे पे पड़ जाएगा। घर में अगर एक भागी भक्त होता है तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है, बेटा हो चाहे बेटिया हो। कोई अगर धर्म कर रहा है तो घर में धर्म का प्रभाव जरूर रहेगा, और कोई अधर्म कर रहा है तो उसका प्रभाव जरूर रहेगा। रानी ने जब दशरथ जी महाराज से कहा कि महाराज सत्संग करके आप आ गए, तब तक दशरथ जी महाराज अपने वस्त्रों को बदलने लगे, और जब वस्त्रों को बदलने लगे महाराज दशरथ, तो जो सिर के ऊपर फूल पड़ा था वो फूल तुरंत नीचे गिरा, तो रानी कैकेयी ने उसको उठा लिया। ध्यान से सुनना,
एक हट की फूल रानी कैकेयी ने रामायण में किया है, तो देखेंगे आप क्या होगा। और यही बात महाभारत में सुना होगा कि एक फूल की हट रानी द्रौपदी ने किया था, तो भीम हनुमान मिलन हुआ। क्या हुआ था? भीम हनुमान मिलन हुआ था, जब रानी द्रौपदी ने हट किया था कि इस फूल का हमें जोड़ा चाहिए। और एक फूल की हट रानी कैकेयी ने उस फूल को उठाया और बड़े प्यार से कहा, महाराज जब ये फूल इतना सुंदर है तो इसका अगर जोड़ा मिल जाएगा तो वो कितना सुंदर होगा। इसका मतलब आप मेरे साथ में छल करते हो। दशरथ जी ने कहा, देवी कोई छल नहीं है, ये के फूल जो लाए हो राजन, तो इसका कारण बतला दीजिए। ये की फूल जो लाए हो राजन, इसका कारण बतला दीजिए। ले करी के दूसरा फूल स्वामी, मेरे दिल को बहला दीजिए। करी के दूसरा बोलो सांची दरबार की। एक फूल आप जो लेकर के आए हो तो इसका कारण क्या है? अगर एक फूल को मैं एक कान में पहन लूंगी तो एक कान की सुंदरता अधूरी रह जाएगी। और किसी भी बहन के लिए आप मार्केट में जाएं, एक बाला लेके आओ, खुश हुई? नहीं खुश हुई, चाहे जितना बढ़िया बाला हो। कहें लाए होते तो दोनों लाए होते का ना कम पहले कान पहले, ऐसे हो जाता है। पत्नियां अगर खुश हों तो जानो काम बन गया, ना खुश हों चाहे जितना आप प्रयास करो, घर की अगर रानी नाराज है तो काम बनने वाला नहीं। मैंने बताया था, राधे राधे रटो तो चले आएंगे बिहारी। क्यों दादा? राधे राधे रटो तो चले आएंगे बिहारी। भगवान की कृपा से अगर स्त्री घर की नाराज है तो काम जल्दी बनने वाला नहीं होता है। पहले के लोग कह गए, जब घर के देवता खुश हैं तो बाहर के देवता ऑटोमेटिक खुश हो जाते हैं, क्योंकि घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं होता है। तुम ही मेरे मंदिर हो, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं होता है, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता है, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता है, माँ से बड़ा कोई इच्छाओं का आशीर्वाद नहीं होता है। जो बेटा बाप के चरण पकड़ता है कभी गरीब नहीं होता है, जो बेटा माँ के चरण पकड़ता है कभी बदनसीब नहीं होता है, जो भाई बहन के चरण पकड़ता है कभी चरित्र का हीन नहीं होता है, और जो भाई भाई के पैर पकड़ता है तो कभी गमगीन नहीं होता है। उसको ये नहीं एहसास होता कि हम दुनिया में अकेले हैं, क्योंकि भाई भाई का झगड़ा बड़ा खराब होता है, बहुत बड़ा खराब होता है। जिसके घर बन गई तो बंबई ने फिर दाल रोटी की तंगई है। सही बात है, भाई भाई में देखा होगा, जिसके घर बन गई तो बंबई। लेकिन ये मत समझना कि दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। एक भाई थे बेचारे, घर में बड़ा भाई था, छोटा भाई था, और एक चीज देखा होगा, बड़ा भाई चाहे जितना करे वो लास्ट में बेईमान जरूर बाजा था, ऐसे हो जाता। बड़ा भाई अगर घर में है, 3 लोग छोटे हैं, तो बड़ा भाई अगर तीनों की सेवा करके शादी भी करे तब बहु लास्ट में अगर छोटको यह कहें दद्दन दद्दन सब चुराई चुराई रख ली भाई, 4 मंजिल बनवा ली, ऐसे हो जाता है। बड़ा भाई देखा होगा चाहे जितना करे, लेकिन लास्ट में वो जो है उसकी बेईमानी के लिए बदनामी जरूर होती है। लेकिन भगवान की कृपा, बड़े भाई ने बंटवारा किया तो छोटे भाई को धन कम दिया। इसके बाद में प्रभु जी की लीला, एक भैंसेवा थी, एक कम्मर था, सब चीज तो बट गया, लेकिन बड़कवा बड़ा दिमागी रहा है, तो कैसे एक ही भैंसेवा है तो एका बंटवारा कैसे होए?
तो बड़कवा सोचे से यार चारों ना देख पड़े, वो दूध मिल जाए 10 लीटर तो बढ़िया है। तो बड़कवा कहे सुनो भाई सेवा का बंटवारा ऐसे है, आगे का हिस्सा तुम्हारा है, पीछे का हिस्सा हमारा। छोटकाऊ बेचारे जानत नहीं रहे तो कहीं ठीक है भैया, और भाई सेवा चारा आगे से तो खा दे। बताइए, आगे का हिस्सा तुम्हारा है, पीछे का हिस्सा हमारा है। एक कम्मल था तो कहा कम्मल का बंटवारा कैसे हो, क्योंकि ये कह है। तो कहा ऐसा है, इसमें दिन का हिस्सा तुम्हारा है, रात का हिस्सा हमारा है। भैया साहब बेचारे इस समय जाड़े का महीना, इस समय जाड़े में तो कमर काम आवत, दिन में आवत। भगवान की लीला देखो, सुबह जब हो तो भैंसेवा का चारा छुटके खिलावें, बड़कवा आवे बढ़िया गर्रमा 10 लीटरी बल्टी लेके दूध दुहे वो घर का चला जाए। अब ये बेचारे चारा खिलाते खिलाते परेशान। कम्मर का मामला दिन में दे जाए, रात में लेकर के बढ़िया चर्राए के बड़ा वाला सोवे, छोटे वाले अंग्रेजी 3 बने बैठे रहे। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। एक दिन रास्ते से बाबा जा रहे थे, बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा। बाबा जी ने देखा बेटा उदास हो, क्या बात है? कहा मेरे भाई ने मेरे साथ में बड़ा अन्याय किया है। तो बाबा जी ने कहा बताइए भाई, सभी कहते हैं अपना दुखड़ा बताइएगा। तो बाबा जी से बतलाया कि एक भैंस है, उसका आगे का हिस्सा हमको दिया है और पीछे का हिस्सा अपना लिया है। बाबा जी कहीं ठीक चिंता न करो, ई का फैसला हमारे पास है। दूसरा एक कम्मर है, दिन में हमका दे जात बाबा, रात में अपना ले जात। बाबा जी कहीं सुनो, जब तुमका दिन में दे जाए तो जौनी नांदम भैंसेवा चारा खाते उमा उका 2 बल्टी पानी डाल के बोर दे, तुम अपन काम करो अपन काम करिए। देखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान हो जाता है। उसको पानी डाल करके 2 बल्टी नांदा में डुबो देना, वो जब शाम को लेने आएंगे तो निकाल दे दो, कहिए दो भैया अपने समय में तुम अपन काम करो, अपने समय में हम काम करें। रह गए भैंसेवा की बात, तो जैसे दूध लगाने के लिए आवे तो आगे का हिस्सा तुम्हारा है ना? कहा हाँ। कहा पीछे जैसे भैंसेवा के थन पकड़े, ले ले 1.5 हाथ का डंडा, और जैसे थन पकड़े मारो भैंस के मुंह पर धड़ाम से, और जब भैंसेवा के मुंह पर डंडा पड़ी तो वह दूध लगावे दी। बताइए, वह दूध लगाने दी। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान हो जाता है। प्यारे बड़े भाई होशियार थे, लेकर के 10 लीटरी बल्टी आए, और जैसे भैंसेवा का थन पकड़ा, छोटकवा कहे परेशान ना हो, वह दूध खवई वास लेके 1.5 हाथ का डंडा भैंसेवा के मुख पे धड़ाम से मारा। जैसे मारा, भैंसेवा ने उठाया लात और मारा बल्टी में, धड़ाम से बल्टी गिरी जाके दूर। बड़कैया ने कहा ये क्या है? छोटकवा कहे जत्ते दिन खूब बेवकूफ दोस्त बनाए हो, अपने हिस्सम तुम रहे हो, अपने हिस्सम हम। जैसे थन पकड़े मारे मुंह पर धड़ाम से बल्टी गिरे दूर जाएगी। तो बड़कऊ सोचे यार इका कोई अक्ल बताए थे से कहा, कहीं चलो कोई बात नहीं। देखा जैसे कम्मर ले आए, जब कम्मर ले आए शाम को तो कहीं से रुक जाओ भैया, नांदा में फूलत है तनी निकाल ले जाए। तो बड़कऊ सोची अरे बदतमीज को पानी में क्यों डुबो दिया? कही छुटकवा कही भैया अपने 12 घंटम तुम चाहे जौन करो, अपने 12 घंटम हम चाहे जौन करें। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता। बोलो गुरुदेव भगवान की। किसी को ये मत सोचो कि इसका समय कितने खन बदल सकता है, पता नहीं कितने समय किसका समय भाग बदल जाए, ये कोई देख नहीं आया है। चाहे कोई बहन हो, चाहे हमारी बिटिया हो, चाहे ससुराल पक्ष हो, चाहे मायका पक्ष हो, पता नहीं किसका किस समय पूर्ण उदय हो जाए तो उसका अच्छा भाग चलने लगे। रानी ने कहा महाराज इस फूल का जोड़ा आप हमें ला करके नहीं दोगे तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी, क्योंकि आप मेरे साथ में छल करते हो। सुन लो राजन तुम्हें कान खोले, तुम्हें देवलोक को जाना है। सुनी लो राजन तुम्हें कान खोले, तुम्हें देवलोक को जाना है। इस फूल का जोड़ा लेकर के मेरे दिल को बहलाना है। इस फूल का जोड़ा भोले बाबा भवानी
को कथा सुना रहे हैं। भवानी ने कहा रुको महाराज, शंका प्रबल प्रचंड हमारे, शंका प्रबल प्रचंड हमारे, शंका प्रबल प्रचंड हमारी, अब नहीं सुनबी कथा तुम्हारी। शंका है क्या? पहले शंका देव मिटाई, तब हम सुनब कथा मन लाई। दुनिया में हर चीज की डॉक्टर ने दवाई बना दिया, लेकिन दो चीज की नहीं बनी। क्यों डॉक्टर साहब? एक तो प्रेम, दूसरे शंका। कि होए दवाई तो बताओ, तमाम अपने उधर मरीज भेजी। सब चीज की दवाई बनी है, सत्य बात है, लेकिन दो चीज की दवाई नहीं बनी। एक प्रेम, दूसरे शंका। मैंने बताया था प्रेम जिसको जिससे हो सकता उसकी दवाई वही दे सकता है। जमीन का झगड़ा रोग है, भाई का झगड़ा रोग है, लेकिन प्यार का झगड़ा पिंड रोग है। पिंड रोग है, सत्य बात है। मैंने बोला एक तो आदमी खाई नहीं, दूसरे सोई नहीं। जिसके प्यार का झगड़ा लग जाता है, घर से निकल जा सवेरे पुलिया बैठक का, यार का बताई बिगड़ गया मामला, बस इतना ही होता है। का बताई बिगड़ गया मामला, बस इतना ही होता है। भैया इस लफड़े में कभी मत पड़िएगा। जीवन अगर स्वर्ग बनाना हो, हाँ मोहब्बत करो तो खुदा से करो, हुस्न वालों से करके रोना पड़ता है। इन हसीनों का कोई भरोसा नहीं है भैया। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना,